जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, दुनिया में इजरायली एकमात्र ऐसा देश है जिसे लेके हम कह सकते हैं कि उसका 100% लैंड के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है और अब इजरायल इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को और मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इजरायल के टाइम्स ऑफ इजरायल द्वारा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल और यूएस मिलकर ज्वाइंटली एक नया एयर डिफेंस सिस्टम का डेवलपमेंट कर रहा है जो संभावित रशिया के S-400 सिस्टम से भी ज्यादा उन्नत होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को इजरायल का यह नया एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में अमेरिका द्वारा किस तरीके से अपने F-35 एयरक्राफ्टों के इंजन के इशू को सॉल्व किया जा रहा है और कैसे एक नया और आधुनिक इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ईरान की तरफ से बढ़ते हुए मिसाइल थ्रेट और ईरान द्वारा डेवलप किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को देखते हुए अब इजरायल की तरफ से अपने मल्टी रेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को और मजबूत करने का तैयारी कर लिया गया और इसके तहत अब इजरायल और अमेरिका ज्वाइंटली एक नया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का निर्माण करेगा। दोस्तों, 18 फरवरी के दिन इजरायल टाइम्स के एक रिपोर्ट में यह नया मिसाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में खुलासा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हाल ही में यह नया अनाउंसमेंट किया गया है, जहां पे इजरायल के कंपनी एल्विट सिस्टम और IAI मतलब इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री काम करेगा, तो वहीं पे दूसरे तरफ अमेरिका के बोइंग कंपनी इस प्रोजेक्ट का पार्टनर होगा। नया प्रोजेक्ट के तहत जिस मिसाइल का डेवलपमेंट किया जाएगा उसका नाम फिलहाल एरो 4 है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एरो सीरीज के एरो 2 और एरो 3 ऑलरेडी इजरायली डिफेंस फोर्सेज में एयर डिफेंस सिस्टम या फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के तहत इस्तेमाल हो रहा है। इवन इन मिसाइलों को इजरायल के सभी एयर डिफेंस मिसाइलों में सबसे आधुनिक माना जाता है। इजरायल और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, इसके तहत इस प्रोजेक्ट का असल जिम्मेदारी इजरायली एरोस्पेस के हाथ में है, जबकि दूसरी तरफ इसमें एज ए पार्टनर इजरायल के कंपनी एल्विट सिस्टम और अमेरिकी कंपनी बोइंग को चुना गया है। दोस्तों, नया तयशुदा डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक मिसाइलों के फिलहाल कैपेबिलिटी को रशिया द्वारा बनाया हुआ S-400 सिस्टम और अमेरिका के थार्ड जैसे सिस्टमों से कई गुना बेहतर बताया जा रहा है, जबकि वहीं पे अगर सबसे आधुनिक और सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम मतलब S-500 का भी इसके साथ अगर तुलना किया जाता है तो इसे फिलहाल S-500 से भी ज्यादा घातक और क्षमताशाली मिसाइल के रूप में इजरायल की तरफ से बताया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस प्रोजेक्ट में कहां तक काम शुरू हुआ है या कब तक काम शुरू होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन नया जो इंटरसेप्टर मिसाइल बनेगा संभावित इसे इजरायल द्वारा एरो 3 और एरो 2 दोनों के साथ कॉम्बाइनली यूज किया जाएगा और इसे एक एयर डिफेंस का और एक लेयर के तहत ही इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इन मिसाइलों को लेकर कहा जा रहा है कि ये कम से कम 700 किलोमीटर दूर तक एटमॉस्फेयर के अंदर अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकेगा, जबकि इसका ऑल्टीट्यूड का क्षमता करीबन 250 किलोमीटर तक है। जबकि वहीं पे सबसे आधुनिक S-500 मिसाइलों के कैपेबिलिटी को देखे तो इसमें इस्तेमाल होने वाले 77 N6N और 77 N6N1 जैसे मिसाइलों के पास रेंज का क्षमता करीबन 600 किलोमीटर और ऑल्टीट्यूड का क्षमता करीबन 200 किलोमीटर तक है। मतलब एरो 4 मिसाइल अपने कैपेबिलिटी के मामले में S-500 से भी आगे होगा, जबकि रफ्तार के मामले में भी कहा जा रहा है कि एरो 4 के अधिकतम रफ्तार माक 8 तक होगा, जबकि दूसरी तरफ S-500 के अधिकतम रफ्तार करीब करीब माक 6 मतलब ध्वनि के रफ्तार से 6 गुना है। मतलब रफ्तार के मामले में भी एरो 4 को फिलहाल S-500 से ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इजरायल के डिफेंस फोर्सेस के अंदर कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें डेविल स्लिंग, आयरन डोम जैसे मिसाइल तो है ही, साथ में एरो सीरीज के मिसाइल और बराक सीरीज के मिसाइल भी है। इनमें से कई सारे मिसाइल ऐसा भी है जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा अमेरिका के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। जैसे कि एरो 3 को ही देख ले, इसे भी अमेरिकी कंपनी और इजरायली कंपनी के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। इवन हाल फिलहाल में अमेरिका द्वारा आयरन डोम मिसाइलों को भी परचेज किया गया है और इसे पॉइंट डिफेंस के हिसाब से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इजरायल द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि एरो 4 मिसाइलों को लेकर इजरायल एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी तैयारी कर रहा है और संभावित इजरायल इसे फ्रेंडली कंट्रियों को बेचने के लिए भी तैयार है। लेकिन देखना अब यह है कि एरो 3 मिसाइलों को लेकर जिस तरीके से अमेरिका द्वारा बाधा क्रिएट किया गया था, क्या वैसे ही एरो 4 को लेकर भी अमेरिका का रवैया रहेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इजरायल के एरो 3 मिसाइलों को लेकर इंडिया भी इंटरेस्टेड था और S-400 से पहले इंडिया द्वारा एरो 3 मिसाइलों को ही कंसिडर किया गया था, लेकिन उस समय अमेरिका की तरफ से ऐसे मिसाइलों के परचेस के ऊपर बाधा क्रिएट किया गया था और इजरायल इसी बाधा की वजह से इंडिया के साथ ऐसे कोई डील में आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि अमेरिका इस बाधा को क्रिएट करके अपने पेट्रियट और थार्ड जैसे सिस्टमों के बिक्री के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन अमेरिका को इसमें भी सफलता नहीं मिला, बल्कि ये सफलता रशियन S-400 को मिला है। दोस्तों, भारत भी अपने खुद के इंडो एटमोस्फियरिक और एक्सो एटमोस्फियरिक एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे में इजरायल के एरो 4 इजरायल द्वारा भारत को बेचने का प्रयास किया जाएगा या भारत द्वारा ऐसे मिसाइलों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा संभावनाएं अभी फिलहाल बहुत कम है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं अमेरिका के F-35 में इस्तेमाल होने वाले इंजन के नया अपग्रेडेशन के बारे में। हाल ही में आप सब लोगों को मैं एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अमेरिका
को F-35 में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेके मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इवन रिपोर्ट तो ये भी है कि अमेरिका द्वारा अगर इसे जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया जाता है तो 2025 तक 20% इंजनों के शॉर्टेज अमेरिका को झेलना पड़ सकता है। इवन दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि अमेरिका के इन इंजनों के तय समय से पहले ही मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग का जरूरत पड़ रहा है और इसके लिए अमेरिका द्वारा अपने जो एरोबेटिक टीम है उसमें से भी कई सारे एयर शो को कैंसिल किया गया। दोस्तों इस तरह के कारणों के वजह से जहाँ पे अमेरिकी एयरफोर्स के स्ट्रेंथ के ऊपर मुश्किलें आ रहा है तो वहीं पे अमेरिका के एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर भी दबाव आ रहा है और ऐसे ही दबाव को कम करने के लिए अब अमेरिका द्वारा F-35 में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के एक बेहतरीन वर्जन का तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों संभावित इन इंजनों को प्रीटी विटनी F-135 PW100 इंजनों के तर्ज पे ही बनाया जाएगा, जिन इंजनों का इस्तेमाल फिलहाल F-35 में किया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल इस प्रोग्राम को GO1 और GO2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और प्रीटी विटनी को ऐसे इंजन डेवलप करने के लिए $300 मिलियन के एक फंड भी दिया गया है। फंड के तहत प्रीटी विटनी द्वारा ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ डजन भर ऐसे इंजनों के निर्माण करके भी F-35 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए प्रोवाइड करना है। दोस्तों GO1 और GO2 प्रोजेक्ट के तहत इन इंजनों को 2 स्टेज में डेवलप किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले GO1 के तहत इंजनों के जो फ्यूल कंजम्पशन है उसे 5% घटाया जाएगा, जबकि GO2 के तहत इसमें 10% रिलायबिलिटी को और मजबूत किया जाएगा। साथ में GO2 के तहत जो इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है संभावित वो असल में एक 6th जनरेशन का इंजन होगा और अमेरिका इसे खाली F-35 में नहीं बल्कि आने वाले समय में 6th जनरेशन जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रीटी विटनी द्वारा आने वाले कुछ सालों के अंदर नया इंजनों का जहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा तो वहीं पे माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम 2021 के फर्स्ट क्वार्टर मतलब मार्च महीने के अंदर ही शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नया इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी बताया गया है कि इसके लिए लॉकहीड मार्टिन अपने F-35 एयरक्राफ्टों के स्ट्रक्चरल चेंज या फिर एयर फ्रेम में कोई चेंज नहीं करेगा, बल्कि GO1 और GO2 के तहत जिन इंजनों को बनाया जाएगा वो संभावित F-35 में सुटेबल हो वैसे ही निर्माण किया जाएगा। इवन दोस्तों इस तरीके के इंजन के डेवलपमेंट के साथ साथ अमेरिका का जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम है उसे भी काफी ज्यादा दम मिलेगा और आने वाले समय में ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और तेज गति हो सकता है। इवन दोस्तों माना जा रहा है कि अमेरिका को F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर एक्सपोर्ट मार्केट में जिस तरीके का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इवन जिस तरीके का इसका कॉस्ट की वजह से एयरक्राफ्टों को काफी अनरिलायबल माना जाता है, वो भी संभावित इस तरीके के इंजन के डेवलपमेंट के बाद सॉल्व होने की तरफ आगे बढ़ सकता है। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं इतना हाई कॉस्ट होने की वजह से अब तक सिर्फ 590 ही ऐसे एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल किया गया है, जबकि इसके अलावा कई सारे रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे डिफेक्ट या फिर इशू है जिसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा अभी भी सॉल्व किया जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में 800 से अधिक ऐसे डिफेक्टों के बारे में जानकारी दिया गया था और उनमें से कई सारे डिफेक्ट इंजन रिलेटेड है। अमेरिका बीते कुछ सालों से F-35 एयरक्राफ्टों के इन इश्यूओं को सॉल्व करने के अलावा इसके कॉस्ट को भी घटाने का प्रयास कर रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35 के कीमत में इसके इंजन का कीमत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से इन एयरक्राफ्टों को इतना ज्यादा महंगा माना जाता है। F-135 PW100 जैसे इंजनों को दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर इंजनों में से एक माना जाता है, लेकिन अमेरिका अब इसके तर्ज पे अगर कोई आधुनिक इंजनों का निर्माण कर रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि वो और कितना ताकतवर और आधुनिक होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।